हम लोग जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्टेट फंक्शंस होते हैं उसमें भी उनकी फैमिली को ऑनर करते हैं। ज़्यादा इसमें लोगों में जो करप्शन का डर है कि भाई हमारे ऑर्गन लगा के इसको जो है बेचेंगे या इसका जो एक्सपोर्ट करेंगे, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को इसकी फेयरनेस में कि हाँ ये फेयर है। तो यूथ को भी मैं भी यही कहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करें। ऐसा मानते हैं कि यूथ या चाइल्ड will be a better game changer in the house and in his society. एंड सर इसमें एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्पेन में हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि स्पेन में दे आर गिविंग, स्पेन और यूके इनफैक्ट एंड अदर सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो, दे आर गिविंग पब्लिक ऑनर टू डोनर फैमिलीज। यस, उनको प्रॉपर ऑनर के साथ में उनके लास्ट फ्यूनरल राइट्स भी होते हैं और भी उसमें उनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ भी फ्यूनरल राइट्स में करीबन 10,000 प्लस अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट ऑनर भी देना शुरू कर दिया है। ग्रेट। वे स्टार्टेड गिविंग स्टेट ऑनर टू दोज हु आर गिविंग बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन। सो उसमें बाकायदा पुलिस आके इस फ्यूनरल के समय स्टेट ऑनर देती है। उसके भी दो फायदे हैं हमको। एक तो उन्होंने जो वर्क किया है इट इज बेसिकली नेशनल, नहीं हाँ, इट इज़ ए नेशनल फॉर नेशनल अपलिफ्टमेंट। सेकेंडली हमको इसका वो है कि जो लोग हैं वो भी दे बिकम मोटिवेटेड टू प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन। बिल्कुल सही सर। एंड इसमें अदर देन दैट हम लोग जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्टेट फंक्शंस होते हैं उसमें भी उनकी फैमिली को ऑनर करते हैं। ग्रेट। लाइक जैसे पुलिस के सेना के लोगों को करा जाता है। सो वी आर गिविंग देम स्टेट ऑनर ड्यूरिंग 15 अगस्त एंड 26 जनवरी फंक्शन आल्सो। ग्रेट सर। एंड इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर सर। लोग सेना में और पुलिस में जाने के लिए एंड बहुत बड़ा मोटिव रहता है। प्लस एक इंदौर में तो हम लोग इनकी स्टैम्प भी निकलवा रहे हैं। ग्रेट। पोस्टल स्टैम्प जो डोनर्स हैं। हाँ, माई स्टैम्प्स में इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से हम लोग इनकी पोस्टल स्टैम्प्स भी लेके इनको घर पे देते हैं। माई स्टैम्प, दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ मोटिवेट। ग्रेट इनिशिएटिव सर। एंड मैं सर इस स्टेट ओनर की इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको समझाना, मतलब मैं बताना, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ सर। जितने भी लोग सर फौज में जाने के लिए तैयारी करते हैं, अलग अलग डिफरेंट फोर्सेस में जब जाते हैं, तो फोर्सेस में जाने के लिए सर एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि जो हमारा लास्ट राइट्स होंगे वो उसमें जो स्टेट है ऑनर मिलेगा। हमें हमारे फैमिली को प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, दुनिया देखेगी और मैं कुछ लोग के लिए अमर होके जाऊंगा। यस, एग्जैक्टली। तो वो स्टेट ऑनर सर इट्स अ वेरी बिग ड्रीम ऑफ मेनी सिटीजन सर। तो अगर हम किसी भी तरीके से इतना अच्छा काम करके अगर हम स्टेट ऑनर मिल रहा है एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग सर, लोगों को इसको समझना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको स्टेट ऑनर लेना है ड्यूरिंग योर लास्ट राइट्स, तो ओनली गेटिंग to a civilian killed and giving your sacrifice on battlefield is not just only the way. State honor can also be given by organ donation and by giving body donation, by doing this noble cause, sir. Now we come to the technologies part, sir. India is building, sir, digital donor registry with the help of AI and blockchain technologies, ताकि जो है जो डोनेशन किसको जाना है, ऑर्गन जो डोनेट होना है वो किसको होना है, कहीं सिर्फ अमीर लोगों को ना हो। ये सिर्फ इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ये रजिस्ट्री बना रही है, डिजिटल डोनर रजिस्ट्री विद दिस टेक्नोलॉजीज, AI एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। तो इससे एलोकेशन जो होगा ऑर्गन का वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्मूथ हो पाएगा सर। तो क्या लगता है सर कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये लोगों में क्योंकि टेक्नोलॉजी सर पारदर्शिता लेके आती है सर, और लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए पारदर्शिता सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे ये और ज़्यादा इसमें लोगों में जो करप्शन का डर है कि भाई हमारे ऑर्गन लगा के इसको जो है बेचेंगे या इसका जो एक्सपोर्ट करेंगे इसको, क्योंकि मूवी सर ऐसी बनी है सर, तो लोगों का परसेप्शन भी उस हिसाब से बना हुआ है सर। तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को इसकी फेयरनेस में कि हाँ ये फेयर है? तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि नॉटो एक रजिस्ट्री बनाई है, उसमें नॉटो आईडी जो जनरेट होती है वो आधार लिंक्ड है।
ओके तो आधार से लिंक होके ही आपकी नोटो आईडी बनेगी। और नोटो आईडी में जो रेसिपिएंट हैं उनको किसी हॉस्पिटल में अपना सब चेकअप करा के हॉस्पिटल की ऑथराइजेशन कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसी के बाद ही नोटो आईडी बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने हर हॉस्पिटल में, दैट हॉस्पिटल शुड बी प्राइवेट और it can be private, it can be private or government, but it should be done by authorization committee. Then we have transplant coordinator in each hospitals, जिसको कि नोटो रजिस्टर करता है। ओके So no one can become transplant coordinator unless he is registered and trained by Noto. तो जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो नोटो आईडी जनरेट करता है। नोटो आईडी जनरेशन के बाद मैंने जैसे आपको बोला कि ऑर्गन्स के एलोकेशन स्कोर्स होते हैं, जैसे लीवर में सीवियरिटी के हिसाब से मेल्ड स्कोर होता है, किडनी में रीनल एलोकेशन स्कोर होता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस प्लस उसमें ब्लड ग्रुप भी मैच करना पड़ता है, तो जिसका भी वो स्कोर ज़्यादा रहता है उसी को ऑर्गन्स मिलते हैं। वी हैव सेवरल एग्जाम्पल्स व्हेन बहुत से VVIPs को ऑर्गन्स नहीं मिल पाए। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द CM ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टर देशमुख। वो ही डाइड ऑफ लीवर कैंसर फेलियर, बट बिकॉज ही वॉज नॉट इन द लिस्ट ही कांट गेट। प्लस ये टोटल ट्रांसपेरेंट है और दैट इज मॉनिटर्ड बाय सोटो। that cannot be manipulated, cannot be manipulated. cannot be manipulated, Okay. because it is online. Online No one can manipulate. तो कहीं ना कहीं सर टेक्नोलॉजी और हमारे बेटरमेंट हाँ, ट्रांसपेरेंसी, इवन जो रेसिपिएंट और डोनर दोनों की नोटो आईडी बनती है। अच्छा, इसमें मैं ये और सजेस्ट करना चाहूँगा कि टू अवॉइड ऑल दिस लास्ट मोमेंट चेंजेस, अगर आपने नोटो आईडी जनरेट की है उसके भी आप 1 महीने बाद एलिजिबल होंगे टू गेट द ऑर्गन। सो दैट कई बार ये है ना कि ये इधर ये हो रहा है तो मैं यहाँ रजिस्टर कर, नो, you have to be waitlist for 1 month to get yourself be in the queue for getting organs. Okay. और वो क्यू भी सर इतनी लंबी है, 5 लाख लोग बहुत जैसे ज़्यादा आपने रजिस्ट्रेशन किया सर। ग्रेट सर। एंड लिटरली कहीं ना कहीं कि हम जो हमारे जो अभी समाज है, मुझे लगता है सर हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड दिस, एंड स्लोली और टेक्नोलॉजी के एडवेंट और हमारा बेहतर कॉन्फिडेंस होगा सर। जैसे मध्य प्रदेश में कोई भी ऑर्गन डोनेशन हो रहा है तो वो सोटो के पेरिफेरी में मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन्स में हो रहा है। सो एवरीथिंग, इवन रात को 3-3 बजे भी हम लोग उठ के उसको ओके करते हैं। वी सी द वेट लिस्ट, वी सी द एलोकेशन एंड ऑल दैट। एंड व्हाट मोटिवेटेड यू सर टू, आप इस फील्ड में आपने इतना काम किया, एंड अभी हमें सर जैसे रिसेंटली वी केम टू नो कि अभी 2 अगस्त इज द नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डे। यस। तो उसमें आपका नेशनल जो नोटो की उसमें है न्यूज़ लेटर में आपका मेन आर्टिकल। हाँ सर, राइट। तो ये सारा मोटिवेशन सर इस फील्ड में आपको कहाँ से आया बेसिकली? We have developed one Indore Society for Organ Donation in 2000. You were the founding member. I was the founding member. Then we have Mr. Sanjay Dubey. He was commissioner here, IS. So he was our leader. So we started doing things in that way, because end stage diseases बहुत हैं, डायलिसिस बहुत लोगों को होती है। एक बार डायलिसिस में 6 से 7 घंटे लगते हैं, पैसे भी बहुत लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वी थॉट दैट वी शुड वर्क ऑन दिस। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड आपका ये एक छोटा सा मतलब एक्ट धीरे धीरे एक मूवमेंट में बदला, और आई थिंक मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग ऑर्गन डोनेशन स्टेट से भी नवाजा गया इस। प्लस हम लोगों को बेस्ट, एंड यू आर द मेन की प्लेयर। मैं खुद गया था लेने। ग्रेट सर, ग्रेट। इट्स आवर ऑनर टू हैव यू। शंकर लालवानी साहब और हम लोग गए थे लेने। ग्रेट सर, ग्रेट। हम लोगों को इस बेस्ट सोटो का अवार्ड भी मिला, बेस्ट इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट का भी अवार्ड मिला। ग्रेट। इंदौर। प्लस नोटो की भी जो कोर कमेटी है उसका मैं वन ऑफ द मेंबर। अब हम एक और सर मिथ के बारे में बात करते हैं सर, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो एक और बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि ये जो है डिसीज्ड मतलब करेंटली लाइक 90% ऑफ इंडियन ऑर्गन डोनेशंस आर फ्रॉम लिविंग डोनर्स। यस। ठीक है,
while disease donation remains low as per Noto 2023 report, फिर भी family जो है they often hesitate to consent in grief. How can we change the mindset from resistance in sorrow to finding meaning in loss and saving life? कहने का मतलब ये है कि एक सोच में हम परिवार की सोच में कि हम कैसे ऐसे परिवर्तन लेके आ पाएं कि आप मरे हुए का जो डोनेशन है, मरे हुए से डोनेशन और जो लिविंग का डोनेशन है उसके रेट को हम कैसे तो समझाएंगे सर इसके बारे में? तो इसमें एक तो हम लोगों ने इसीलिए हर अस्पताल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए हैं। दे आर लाइक एमएल जो जैसे एमएलसी मेडिकल, हाँ, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं। प्लस इसमें एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीफ काउंसलिंग। ग्रीफ काउंसलिंग में इसमें एनजीओस का बहुत रोल है, नॉन गवर्नमेंट। ये सर हमारा अगला सवाल यही था कि इसमें एनजीओस का रोल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एनजीओस इज ए न्यूट्रल। प्लस जो एक्ट है उसमें ये है कि जो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो ऑर्गन डोनेशन के लिए काउंसलिंग भी नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं तो ये माना जाएगा कि उसको वेस्टेड वो जो समय होता है ना सर, उस टाइम पे सारे परिवार ऑलरेडी इतना ग्रीफ में, इतना दुख में है, उस टाइम पे कंसेंट लेना सर इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। लेकिन हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है कि इसमें ऑल और नन फिनोमेना होता है। मतलब इफ दे हैव इन सबकॉन्शियस माइंड ऑर्गन डोनेशन का, इसलिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस लोगों को की जाए। बिफोर हैंड दे मस्ट बी अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, क्या गैप्स हैं, क्या डिमांड है, और हाउ एंड स्टेज डिजीज़ेस को आप एक लाइफ दे रहे हैं। तो ग्रीफ काउंसलिंग में कुछ लोग हैं जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर ऑर्गन डोनेशन। और मैंने जो देखा कि इसमें महिलाएं बहुत स्ट्रांग रहती हैं एक्चुअली। सर इसमें आपकी नॉलेज में ऐसे कोई एनजीओज हैं दे आर डूइंग वेरी गुड रोल इन दिस ग्रीफ काउंसलिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट? हाँ, इंदौर में तो है, एक मुस्कान ग्रुप है, वो अच्छा काम कर रहा है। ददीची मिशन है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस ऑप्थेमोलॉजी के लिए शंकर नेत्रालय है, MKI इंटरनेशनल्स हैं। बट एनजीओ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक फॉर सक्सेस, क्योंकि एनजीओ जब एंटर होता है ना, तो आप जो कह रहे हैं ना कि वो एक लगता है लोगों को कि अस्पताल का कोई इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट डिफ्यूज हो जाता है व्हेन एनजीओस कम फॉर काउंसलिंग। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मेन अभी जैसे हमने डिस्कशन किया कि इंडिया इज हैविंग द मोस्ट यूथ हैविंग नेशन और यंग नेशन, तो ग्लोबली जो 70% प्लेजेस हैं सर ऑर्गन डोनेशन की, वो दे आर टेकन बाय द यूथ अंडर 35। यस। और फिर भी आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन हमारे यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है सर इन द फील्ड दिस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। अगर हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा रेट बहुत बेहतर से बेहतर हो सकता है डेफिनेटली। तो हम यूथ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूँ तो एक यूथ ये एम्बेसडर ऑफ ऑर्गन डोनेशन कैसे बन सकता है और उसको कैसे इस चीज़ में सोचना की आवश्यकता है सर? हाँ, मतलब इसमें जो यूथ को टारगेट करके अपने को थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन वो करना चाहिए। और जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में अपन इसके वर्कशॉप CME रख सकते हैं टू मोटिवेट देम। प्लस यूथ को अपन सेलिब्रिटीज से भी मोटिवेट करा सकते हैं। ये सर मेन ये है कि आजकल सर जो अब दैट इज़ द रियलिटी सर, वी हैव टू फेस इट कि इंडिया का यूथ जो है ना वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, सिनेमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और सेलिब्रिटी कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है सर। तो क्यों ना सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया ये साथ मिलके आए आगे और हमारे यूथ को इस रिगार्डिंग अवेयर करें। तो ऐसे आपके जो नोटो और सोटो की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर दे कोऑर्डिनेटिंग विद दिस काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज आल्सो? वी आर कोऑर्डिनेटिंग। वी आर आल्सो जो प्लेज है उसके लिए भी हम लोगों ने मिशन मोड में वर्क कर रहे हैं। और प्लेज में भी एज यू सेड कि बहुत कम लोग प्लेज कर रहे हैं। हाँ, यूथ तो यूथ को भी मैं भी यही कहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करें। प्लस हम लोग एक चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोग्राम पे भी वर्क करते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि यूथ या चाइल्ड
will be a better game changer in the house and in his society. So as you said कि अगर अपन उनको टारगेट करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी. फ्यूचर तो उन्हीं का ही है सर. Yes, definitely. बिल्कुल.